सभी को राम राम। एक कॉमन और सेटल लॉ होता है, कानून होता है ये स्थापित बिल्कुल, कि भी किसी भी भर्ती में जो विज्ञापन की आखिरी तारीख है उस पर योग्यता जिसके पास है वो एलिजिबल होगा। पहली बात ये होगी, अगर उस डेट पर कोई भी डेट है उस पर अगर योग्यता नहीं है तो वो नॉट एलिजिबल है, उसके बाद चाहे वो कुछ कर जाओ। दूसरा, जितनी पोस्ट हैं उससे अधिक एक आदमी को भी ज्वाइन नहीं करा सकते। लेकिन इन दोनों जो कानून है इनकी धज्जियाँ उड़ाई गई एक भर्ती में। वह भर्ती है 2012 की जेबीटी, जो कि 2017 में ज्वाइन हुई। एडवर्टाइजमेंट नंबर थी 2/2012। मतलब इनसे कोई पूछने वाला हो, भैया आपने पोस्ट थी, देखो टोटल 8,763 थी, रेस्ट ऑफ हरियाणा 1170 मेवात कट, टोटल पोस्ट बन गई इनकी 9870। अब इन्होंने आदमी ज्वाइन करा दिए 12,000 के करीब। अब इनसे कोई पूछने वाला हो कि 12,000 ये आदमी 2-2,500 जो फालतू ये किस लात ज्वाइन करा दिए भाई। इस पे बहुत सारे केस हो चुके हैं। अब इसमें एक केस कल भी था, ये है LPA 912। इसका जो सिंगल बेंच का केस था वो 12,159 था और 11,796 ऑर्डर आया था 12,159 में मीनाक्षी मलिक के नाम था। इसके जो है ना कल जो है ना रिजर्व कर दिया है, ये परमजीत कौर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा था, मनदीप सिंह इनके एडवोकेट थे। काफ़ी लंबा केस से बहुत सारे केस जुड़े हुए हैं। मोटी मोटी ही बात बता दूँ हूँ, इसमें एक केस और था, ये जो LPA नंबर थी 686, मेन केस था 240। ये तो था MA के 2 नंबर का रोड़ा, शुरू में आया था वो केस। ये कैंडिडेट ने कहते भाई मारे 2 नंबर जो है ना जोड़े को नया, और उनने क्या कराया, बोर्ड तो बोर्ड है, इनके 2 नंबर जोड़ दिए इंटरव्यू में। जब इनने केस कराया बोर्ड ने बोला जिनके जोड़ रखे पर हमने तो इनके इंटरव्यू में जोड़ दिया, टेक्निकल फॉल्ट था, सॉफ्टवेयर की बता दी गलती सारी। इनने क्या कराया, लिस्ट ना छेड़ी, ने बोला जी ठीक है हम इनको 2 नंबर दे देते हैं, और इंटरव्यू में तो 2 नंबर काट के और इनके एकेडमिक में जोड़ दिए MA में। अब लिस्ट तो न्यू की न्यू रहेगी ना, इन कैंडिडेटों ने कोई फायदा होया, बात तो वहीं की वहीं रहेगी। और इनकी रिट पिटीशन जो है ना डिसमिस हो गई थी। सिंगल कोर्ट ने ये मानना था भाई बोर्ड सही है। हालांकि ये चीज़ें तुक नहीं बनती जब इसे बड़े लेवल पर है और आप इतनी मोटी गलती करने लग रहे हो कि MA के नंबर इंटरव्यू में जोड़ने लग रहे हो, पर चलो ये करते हैं भाई। एक केस तो ये था 686 LPA रिजर्व हो गया था 25 अप्रैल ने, जो भी बड़ा केस है इसमें भी कई केस जुड़ रहे हैं। अब ये एक था कल वाला जो LPA नंबर 912 है, इसमें तो और ज़्यादा केस जुड़ रहे हैं। मेन बात मेरी कहने की क्या है, भैया भर्ती लिखड़ी 2/2012 का एडवर्टाइजमेंट नंबर था, मेरे ख्याल लास्ट डेट थी 8/11/2012। यू जो केस है LPA 912 यू हो उन कैंडिडेट का जिन्होंने 2011 में एस्टेट कर लिया और 2012 में भर्ती लिखड़ गई, और ये बच्चे वेटिंग में रह गए। अब इन्होंने क्या कराया, कोर्ट में चले गए कुछ और जिन्होंने 2013 में स्टेट कराया था, अंतिम कुमारी वगैरह का जो केस था 346/2013। अब उसमें इनको परमिशन दे दी कोर्ट ने। अब मैं तो ये पूछना चाहूँ, जब हर भर्ती को, बल्कि PTI रैंक की भर्ती इस बात पर रद्द करी है, कट ऑफ डेट पर योग्यता नहीं थी, बीच में नॉर्म बदले, और आप तो बीच में भर्ती न बदलने लग रहे हो। कट ऑफ डेट के बाद क्या ना एलिजिबल करना, कोर्ट एलिजिबल करा है, और गवर्नमेंट वहाँ पे एक और बताऊँ वहाँ पे एफिडेविट देती है, अगर जी हमारे पास 15-16 हज़ार पोस्ट खाली पड़ी हैं, टोटल 42,000 कुछ पोस्ट हैं, और हम सबको ज्वाइन करा सकें। मैं तुम तो सारे भारत में ज्वाइन करा दोगे और उतनी तो ज्वाइन कराओगे जितनी पोस्ट होंगी। लेकिन इन्होंने एफिडेविट दे दिया और जज ने उस बात पर फैसला दे दिया, ठीक है भाई जब सरकार 2013 में भी ज्वाइन कराना चाहो तो करा लेगी, वो भी हट के बीच में था। लेकिन न्यू तो ना देखा अभी कट ऑफ पर इनके पास योग्यता नहीं है। दूसरी बात है, तय कैंडिडेट से ज़्यादा भर्ती कैसे कर देंगे, 98-70 से ऊपर ज्वाइनिंग। लेकिन ये सारे कोर्ट ने ज्वाइन कराए हैं, कोई अपने आप ज्वाइन ना हो रहा। सरकार जाती रही कोर्ट में, ये कैंडिडेट जाते रहे, कोर्ट परमिशन देता रहा, आंधा खाता इसलिए कहते हैं ना। तो उस कोर्ट ने न्यू देखा कि वो क्यों लाग रहा है। ई भी यह समस्या सर पा आ गई सबके, ई भी वो केस पेंडिंग हो गया है भाई, और इसमें कुछ न कुछ डिसीजन आ होगा, और डिसीजन जो होना अंतिम तो मेरे हिसाब में तो लॉ पा होगा भाई। कट ऑफ डेट और पोस्ट तो माननी जानी चाहिए, जो मैं समझता हूँ। अभी ये दोनों चीज़ तो आप कहीं से भी काट नहीं सकते इनको। तो JBT पे काफ़ी खतरा है,
अब न्यू देखो ये किस किस पे खतरा होगा, लेकिन खतरा जरूर आना है। इनका डिसीजन कब आता है? अब ये 2013 वालों को मान्य करता है डबल बेंच, नहीं करता है। और ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी जाना है। कोई सी पार्टी हार जाओ वो ऐसा होगी। और सुप्रीम कोर्ट की तो मैं बता दूं भाई, कट ऑफ डेट और पोस्ट 98 ये दोनों लॉ हैं सेटल्ड। सुप्रीम कोर्ट तो इन पर रुकेगा, असल में तो हाई कोर्ट भी रुकेगा, पर चलो यहाँ अगर कुछ इधर उधर हो भी जाती है बात, तो ये दिक्कत तो भाई देखो इस भर्ती में भी ये दिक्कत तो आओगी। हालांकि किसी के में आनी नहीं चाहिए, या तो किसी को ज्वाइन मत कराओ, वो अपना कुछ न कुछ कर रहा है करता रहेगा, लेकिन आप उसको ज्वाइन करा रहे हो और 10-5 साल बाद हटा रहे हो, वो बिल्कुल गलत है। तो भाई देखते हैं अब इस केस में क्या होता है। दोनों केस रिजर्व हो चुके हैं, मेन सारे केस रिजर्व हो गए। 2012 की जो भर्ती, 17 की ज्वाइनिंग वाला की बात कर रहा हूँ, JVT PRT डिस्ट्रिक्ट कैडर भर्ती, इनकी बात कर रहा हूँ भाई। इसमें काफ़ी गड़बड़ियाँ तो होती रही है शुरू से ही भर्ती में। और जो हुड्डा साहब का बोर्ड था उसमें तो गलती का तो पैमाना उनका इतना बड़ा था, वो गलतियाँ कर रहे थे। और यह सरकार भी बहुत अच्छी तरह चल रही है, उसी परिपाठी को आगे बढ़ा रही है और एक भी सुधार नहीं कर रही है। ये अच्छा है, अपना फॉलो कर रहे हैं। धन्यवाद।